हमारी माँ बहन के साथ ये हो रहा है। मेरी माँ अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नादरीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। छोड़ के जाओ, हमसे बात करो मेरे साथ। उधर गाड़ी किधर, इनका घर है उधर छोड़। इसका घर तुम्हें पता क्या है? पता है किधर बताओ। और बलोचिस्तान में नहीं, खुददार की रहने वाली है। बलोचिस्तान में आता है। कोयटा किधर नहीं जा रहे तुम? कोयटा नहीं ना, बलोचिस्तान का बोलो। शर्म करो, खुददार भी बलोचिस्तान में आता है। शर्म करो। हाई कोर्ट में कहा देखिए इनको कांग्रेस शर्म करो, शर्म करो। हमारी माँ बहन के साथ ये हो रहा है। मेरी माँ मैदान का तमाशा बना रहे हो। आप तमाशा कर रहे हैं, आप तमाशा कर रहे हैं, आप तमाशा कर रहे हैं। अपनी जुबान से निकाल दो। अपनी जुबान से निकाल दो। देखिए, मैंने तो कोर्ट में जो कहा है मैं उसी को रिपीट कर देता हूँ। मैंने कोर्ट को यही बताया है कि कल आपकी अदालत में आईजी इस्लामाबाद ने ये स्टेटमेंट दिया कि जी जो बलूचिस्तान से मार्च करके इस्लामाबाद आने वाली बलोच ख़वातीन और बच्चे थे, सबको रहा कर दिया गया। तो उसके बाद ये जब ख़बर हमें पता चली तो मैंने जो मेरे कुलीग्स हैं जो कि वुमेन पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, उनसे चेक किया। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी को रहा नहीं किया। फिर मुझे पता चला कि सेनेटर ताहिर बजिंजो साहब वहाँ मौजूद हैं। मैंने उनसे बात की, उन्होंने भी कहा कि अभी तक किसी को ना रहा किया है, ना हमें मुलाकात की इजाज़त दी गई है। फिर शाम को 6 बजे 3 वुज़रा के साथ आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने कहा जी तमाम औरतों और बच्चों को रहा कर दिया है। तो मैंने जब दोबारा चेक किया वुमेन पुलिस स्टेशन से तो पता चला जी कि अभी तक किसी एक को भी रहा नहीं किया गया। सिर्फ मुझे ये बताया गया कि एक खातून सहाफ़ी हैं सुमैया हफीज़, उनको अभी रहा कर दिया जाएगा थोड़ी देर में। तो मैंने फिर फवाद हसन फवाद साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उनको फ़ोन किया। तो मैंने उनको बताया कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी तमाम बलोच ख़वातीन और बच्चे रहा हो गए हैं, ये आपने गलत स्टेटमेंट दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको चेक करके बताता हूँ। तो फिर उसके बाद तकरीबन 9 बजे के करीब मैं जो है खुद चला गया वुमेन पुलिस स्टेशन। वहाँ मैंने गया तो देखा कि वुमेन पुलिस स्टेशन के बाहर 2 बसें खड़ी हैं और बच्चियों को और ख़वातीन को घसीट के लाया जा रहा है। तो वहाँ पे जब कुछ ख़वातीन ने मुझे देखा तो एक बच्ची ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती, और वो रो रही थी। फिर मैंने देखा कि एक जो मर्द पुलिस एहलकार था इशफाक बड़ैच, वो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी भी कर रहा था और ठुड्डे वुड्डे भी मार रहा था। तो मैंने उसकी जब अपने कैमरे से मोबाइल फ़ोन से मैंने उसकी फ़िल्म बनाने की कोशिश की तो उसने मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की। वो नज़र भी आएगा आपको, वीडियो में नज़र भी आएगा। तो मैंने उसको कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो वो उस आदमी ने बदतमीज़ी शुरू कर दी और वो मशहूर है। और फिर वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा जी आप इसके मुँह ना लगें, ये तो नून लीग वालों ने इधर लगवाया हुआ है। तो उसके बाद वहाँ पे रोना पीटना चीखो पुकार थी। मैंने दोबारा फवाद साहब को फ़ोन किया। फवाद हसन फवाद को मैंने कहा कि फवाद साहब, यहाँ पे इस वक्त ख़वातीन को मारा पीटा जा रहा है, इनको ज़बरदस्ती जो है बस में लोड करने की कोशिश हो रही है और ये आप चीखो पुकार की आवाज़ खुद सुन लें। तो वही वो जो इशफाक बड़ैच है वो शायद मेरी बात सुन रहा था, उसने दोबारा मुझे धक्का दे दिया। तो फिर मैंने वो फ़ोन, मेरी कॉल जो है वो डिसरप्ट हो गई। उसके बाद फिर वहाँ पे जो सूरत हाल थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये कोई गैर मुल्की तारकीन वतन है या ये अफ़गान मुहाजिरीन हैं और ये बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आ गए हैं और बलूचिस्तान जो है वो कोई दूसरा मुल्क है। तो वो उनको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हम तुम्हें बलूचिस्तान छोड़ के आएंगे। तो ये जो इशफाक बड़ैच था, इसको मैंने कहा कि तुम्हें पता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा हाँ असी इन्होंने बलूचिस्तान भेज देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझती। तो ये सारी बातें जो कोर्ट को भी बताई हैं और भी विटनेसेस थे वहाँ पे। असद इकबाल भट्ट साहब जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन, उन्होंने बताया कोर्ट को कि मैं उस बस के सामने कुर्सी डाल के बैठ गया और मैंने कहा कि मैं इनको यहाँ से नहीं जाने दूँगा। तो उस मुहम्मर आदमी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको भी ज़बरदस्ती वहाँ से हटा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि आईजी इस्लामाबाद साहब जो हैं वो कल भी उन्होंने कोर्ट में गलत स्टेटमेंट दी थी, आज भी उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी है। लेकिन जो
वो जो कुछ भी कर रहे हैं ज़ाहिर बात है किसी की आशीर्वाद के साथ ही कर रहे हैं। सर, मुल्क का आइन ये इजाज़त देता है हर शहरी को कि वो अपने हक के लिए, राइट के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है। अगर वो कोई इलीगल चीज़ कर रहे हैं तो उसको कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए। ये ख़वातीन थी, बच्चे थे, क्यों रोकना चाह रहे हैं इनको प्रोटेस्ट से? देखिए, ये असल में जो बलूचिस्तान से आने वाली ख़वातीन और बच्चे हैं, इनका अगर एक बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में कोई इज्तिमा हो जाता है तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे मीडिया जाके उनकी बातें सुनेगा, तो उससे जो कुछ रियासती इदारों का नैरेटिव है कि ये सारे दहशतगर्द हैं, तो वो उनका नैरेटिव जो है ना वो झूठा साबित होता है। क्योंकि आप सब ने देख लिया कि कल इस्लामाबाद पुलिस ने जिन बच्चों और औरतों को मारा उसमें 12-12 साल की बच्चियाँ भी थी, उसमें एक 9 साल की बच्ची थी, एक 6 साल की बच्ची भी थी। तो वो कौन, ये बच्चियां जो हैं ये क्यों तुर्बत से चल के इस्लामाबाद आई हैं? क्योंकि किसी का बाप, किसी का भाई वो जो है उसको उठा लिया गया है। तो नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, हामिद मीर साहब और पुलिस वाला आमने सामने थे और क्या कुछ कहा वो वीडियो के अंदर आपने देखा। नाज़रीन इकराम, हामिद मीर साहब इस वक्त बलूचिस्तान से जो एक लॉन्ग मार्च आ रहा है उसमें ये देखने गए थे कि क्या हालात हैं, क्या हो रहे हैं उन लोगों के साथ। जैसे ही वहां पर मौके पर पहुंचे हामिद मीर साहब, तो हामिद मीर ने देखा कि लोगों के साथ पुलिस कुछ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी, जिस पर हामिद मीर ने पुलिस को रोका कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से तलकलामी भी हुई पुलिस वाले और हामिद मीर साहब के दरमियान। और मीडिया के अंदर बताया भी हामिद मीर साहब ने आकर, आपने वो गुफ्तगू भी सुनी, कहा कि मुझसे मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की गई और मुझे कहा गया कि आप क्यों बना रहे हैं वीडियो और इन लोगों को हम वापस छोड़ के आएंगे। पुलिस वाले के ये अल्फाज थे और इंतहाई बदतमीजी कर रहा था। उस पुलिस वाले का नाम वड़ाइश साहब कुछ बता रहे थे, हामिद मीर साहब आपने सुना, कहा कि इसको स्पेशली हायर किया गया नून लीग की जानिब से, वहां पर मौजूद लोगों ने मुझे बताया। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम ये भी कहा हामिद मीर ने कि रात को जब ये स्टेटमेंट सामने आई कि बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया, जिनको उठाया गया था, गिरफ्तार किया गया था पुलिस की जानिब से, फुआद हसन फुआद की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई, तो हामिद मीर साहब ने कहा कि मैंने क्लियरिफिकेशन करने की कोशिश की कि क्या वाकई में उन लोगों को छोड़ दिया या मैं ये सिर्फ स्टेटमेंट है। जब उन्होंने क्लियर किया कि उनको नहीं छोड़ा गया, फिर हामिद मीर ने कहा कि मैंने फोन उठाया और फोन करके कहा फुआद हसन फुआद साहब को कि आपने जो स्टेटमेंट दी है वो इंतहाई और सरासर झूठ पर मबनी और गलत स्टेटमेंट है। हालांकि उन लोगों को नहीं छोड़ा गया, जिस पर फुआद हसन फुआद साहब की जानिब से यह कहा गया कि मैं चेक करके बताता हूं कि क्या वाकई में नहीं छोड़ा गया, क्या मामला है। हामिद मीर ने कहा अदालत में भी जाके आईजी ने जो स्टेटमेंट दी है कि लोगों को छोड़ दिए, ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था वो गिरफ्तार ही है और जो लोग मुजाहिरीन या लॉन्ग मार्च लेकर बलूचिस्तान से जो लोग इस्लामाबाद का रुख कर रहे हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा, उनको रोका जा रहा है। हामिद मीर ने इस बात का भी इजहार किया कि ये जो लोग हैं ये हमारे अपने लोग हैं, तो खुदा रहा इनके साथ इस तरह का सलूक न किया जाए बल्कि इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हाँ, जो बंदा, ये मैं खुद कह रहा हूं कि जो बंदा गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और जो भी शख्स, जिस ऐसे शख्स का मुतालबा लेके आए कि जो कानून को मतलूब है और वो लोग उसका मुतालबा लेके आए कि उसको छोड़े, तो उसको हर किस ना छोड़े, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत, ना कि हठधर्मी के तहत। जैसे पुलिस वाला वहां पर बदतमीजी कर रहा था हामिद मीर साहब के साथ, एक दूसरे को काफी बुरे भले अल्फाज के आपने देखा और सुना, बेशरम कहा कि, और हामिद मीर ने कहा कि अगर तुम्हारी और माँ बहन के साथ इस तरह का सलूक, इस तरह का रवैया अपनाया जाए, जिस तरह का रवैया तुम इस वक्त औरतों के साथ अपना रहे हो, तो क्या ये ठीक रहेगा? जिस पर पुलिस वाले ने कहा कि तुम घसीट रहे हो उन लोगों को हमारे दरमियान, ऐसी कोई बात नहीं है। डिनाई करता रहा पुलिस वाले ने झपटने की भी कोशिश की, लेकिन कोई भी जो है कानून की बात या आइन की बात वहां पर नहीं की गई कि उन लोगों के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, बदतहजीबी नहीं होनी चाहिए। खासतौर पर उस मार्च के अंदर औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।